वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन 2024 के बिल्ड क्वालिटी के बारे में एज एन ओनर। सो मैंने ये गाड़ी बहुत ऑलमोस्ट 8,800 किलोमीटर्स चला ली है। सो आप पकड़ लो 9,000 किलोमीटर्स इन अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स। सो मैंने काफ़ी इसको ड्राइव किया है एंड मुझे आज ये डिस्कस नहीं करना है कि इसका मेटल का क्वालिटी कैसा है या ग्लोबल एनकैप रेटिंग इसकी 5 है, वो सब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेट अवे बिल्ड क्वालिटी कैसी है in terms of the features, in terms of the suspensions, all of that. स्पीकर कैसे रहे हैं ये इतने महीनों में, सनरूफ में पानी आता है कि नहीं. So all of these things. Before we get into the video, do subscribe to the channel, click on the bell icon and don't forget to like the video. ये चैनल को हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है. 5,000 ऑलरेडी हो चुके हैं, 10,000 आपकी हेल्प से हो जाएंगे. So definitely subscribe to the channel and चलिए वीडियो शुरू करते हैं. So let's start with the first thing and मैं सनरूफ के बारे में बात करूँगा. अभी बारिश भी गिर रही है, so you can see that it is caught all the rain. यहाँ पे कोई भी तरह का लीकेज वगैरह नहीं है इसमें, सो विच इज़ वेरी गुड. अगर मैं सनरूफ खोल भी देता हूँ तो यूल बी एबल टू सी ओवर हियर कि अच्छे से उन्होंने एक जो भी उनको इंसुलेशन डालना था वो उन्होंने डाला है. लाइक सम कार्स जो सम स्कॉर्पियोज थे जिनमें ये इश्यूज़ आए थे वो अभी नहीं आ रहे. प्लस द क्वालिटी ऑफ दिस सनरूफ सनशेड इज़ वेरी गुड. देयर इज़ नो प्रॉब्लम ओवर हियर एट ऑल. ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है. सो दिस इज़ वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लूँ तो 10 महीने में वैसे भी ये सब तो ख़राब नहीं होगा, बट देन ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इट अप कि ये सब बहुत अच्छे से काम कर रहा है एंड देयर इज़ नो इशूज़ एट ऑल विद दिस पार्ट ऑफ द कार. टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, मुझे एक मेन चीज़ बात करनी है, वो है वाइपर्स की. सो 8 महीने में जनरली व्हाट आई हैव सीन इज़ कि वाइपर जो है वो चेंज करने पड़ जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट यहाँ पे मेरे को ये वाइपर्स चेंज नहीं करने पड़े हैं एंड दे हैव लास्टेड टू एन एक्सटेंट विच इज़ वेरी वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल एक्सटेंट ऑफ द वाइपर्स. बहुत ही अच्छे रहे हैं, वेरी गुड, नो इश्यूज़ व्हाट्सोएवर. सो एक ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस मटेरियल ओवर हियर, जहाँ पे ये पूरा ग्लॉसी दिया हुआ है. ये भी ग्लॉसी है, गियर वाला जो है वो भी ग्लॉसी है, बट ये वाला जो है इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं विच इज़ फाइन. आई एम ओके विथ इट, बट एट द सेम टाइम ये जो पार्ट है यहाँ पे कोई भी तरह के स्क्रैचेस नहीं आए हैं. सो इफ़ यू वांट टू रियली मेंटेन इट यू कैन डू इट. बहुत ही अच्छे से इट हैज़ हेल्ड अप. कोई भी क्रीकिंग वाली नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं आ रही है इसमें से. वेरी वेल पुट इन द स्विचेस एंड एवरीथिंग. द डायल्स दे टर्न वेरी वेल. इसमें से भी कोई इशू नहीं है. सो ओवरऑल जो फीचर्स उन्होंने दिए हैं, द वे दे वांटेड द कार टू बी, वो अब प्रॉपर रही है गाड़ी. इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. एंड नाउ कमिंग टू this part where we can also look at the windows and everything, that has also turned out to be really well, no issues. Now one main issue which people might think would be the sensors. So sensors also have done very well. अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको दिखेंगे जो sensors है वो बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं. द कैमरा एवरीथिंग हैज़ टर्न्ड आउट टू बी रियली वेल. इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं हुआ है कि सेंसर्स हैव गॉन ऑफ या मुझे कुछ रिप्लेस करवाना पड़ा. इट्स वर्किंग वेरी वेल. कोई भी तरह का इशू नहीं हुआ है इसमें. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एंटायर थिंग कि इसमें कोई भी तरह का इशू नहीं हुआ है इन द बिल्ड क्वालिटी. सो वाइल वी आर ऑन द डैशबोर्ड, स्टीयरिंग की भी बात कर लेते हैं. स्टीयरिंग हैज़ बिन ओवरऑल वेरी गुड. पूरा लेदर रैप्ड आता है. मैंने तो ऊपर कवर लगाया है फॉर एडिशनल ग्रिप, बट इफ़ यू लुक एट द होल स्टीयरिंग, जैसे टाटा में इफ़ आई टेक एग्जाम्पल, टाटा में बीच में वो पूरा का पूरा एक स्क्रीन आता है विच कैन गेट ईजिली स्क्रैच्ड. सो दिस इज़ रादर ग्लॉसी स्क्रीन भी नहीं, ग्लॉसी फिनिश जो आता है, दिस इज़ वेरी गुड. इसमें बटन्स भी प्रेस नहीं होते, ग्रिप भी अच्छा मिलता है. जो टेक्स्ट है वो भी हैज़ रिमेन्ड इंटैक्ट इन ईयर्स टाइम. यहाँ पे भी जो ग्लॉसी फिनिश है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गॉट स्क्रैच्ड. सो ओवरऑल इफ़ यू लुक एट द बिल्ड क्वालिटी, नो क्रीकिंग, noises, nothing from the car. It has remained very very good.
in terms of this. The buttons and everything has also remained really good. सो अब स्टीयरिंग का ख़त्म हो गया है, MID की बात कर लेते हैं. सो MID जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है ओवरऑल. मैंने स्क्रैच गार्ड लगाया, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर एबल टू सी इट, बट यहाँ पे ये कभी कभार ब्लैंक हो जाता है. MID एज़ वेल एज़ इंफोटेनमेंट, सो वो भी एक है चीज़ जहाँ पे वो दोनों सपोज़ ब्लैंक हो गए या कुछ हो गया. मैंने मेरे वीडियोज़ में भी बताया है, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल इट इज़ गुड. अगर आप देखेंगे तो स्कॉर्पियो का भी जो बैजिंग है वो भी इंटैक्ट रहा है. सो बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड. इलेक्ट्रॉनिक्स येस एंड नो, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग वर्क्स वेल. नाउ नेक्स्ट थिंग विच आई वुड ऑल्सो पुट अंडर बिल्ड क्वालिटी इज़, वो अगर आपको साइन दिख रहा है वहाँ पे, वो TPMS का है. लेट्स गो इनटू दैट नाउ. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो एक टायर है वो भी सेम टायर प्रेशर पे है, बट वो रेड दिखा रहा है. कभी कभार फ्रंट 2 टायर्स रेड दिखाते हैं, तो ये हमेशा होता है. जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 34 PSI है, बट मैं जनरली 33, 32, 31 PSI भराता हूँ ताकि थोड़ा सा राइड कंफर्ट रहे. एंड इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दैट एज अ टिप एज वेल. सो ये एक चीज़ थी, मे बी सब गाड़ियों में नहीं होगी, मे बी मेरे गाड़ी में है. ये मैंने नोटिस ज़्यादा किया है रेनी सीज़न के बाद, सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट जनरली वर्क्स. अगर 34 तक भरा देते हैं तो एवरीथिंग वर्क्स रियली वेल, बट आई थॉट आई विल पुट दिस. अब चलते हैं बाहर जो डीजल का है वहाँ पे DEF का जो टेक्स्ट है, जैसे स्टीयरिंग का टेक्स्ट इंटैक्ट रहा है, यहाँ का टेक्स्ट निकल गया है, विच इज़ okay. I mean, this is something which is not that important, but I thought I will tell you guys. And since we are here, rear seats have stayed really well. कोई issue नहीं है इसमें. ना मैंने कुछ ट्रीटमेंट करवाया है, कुछ नहीं. They have stayed really well. कोई स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं है. जैसे आप लेदर एक्सपेक्ट करते हैं वैसे आपको मिलता है. So fantastic thing by Mahindra over here. सो अब चलते हैं एक छोटे से ड्राइव पे. आई एम नॉट श्योर आप लोगों को कितना सस्पेंशन का आवाज़ आएगा इसमें, बट टू बी फ्रैंक सस्पेंशन का कोई आवाज़ नहीं है. द कार इज़ वेरी वेल स्टेड इंटैक्ट जस्ट लाइक हाउ इट वाज. सिर्फ एक ही है, वो लेफ़्ट साइड ऑफ द कार में से, डोर में से एक ऐसा थोड़ा कुछ नॉइज़ आता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पिकअप में कोई इशू नहीं हुई है. द एवरेज हैज़ ऑल्सो स्टेड रियली वेल. This also I think counts in build quality, right? The average. So the quality is absolutely amazing. इसमें कोई भी तरह का मेरा कोई कंप्लेन नहीं है. So with that into perspective, अब बहुत ज़्यादा क्लियर है कि महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. वाइपर्स की बात कर ले या हम ओवरऑल गाड़ी की बात कर ले, इन टर्म्स ऑफ द सस्पेंशंस हमने ड्राइव करके भी देख लिया. सो ऑल ऑफ दैट into consideration, I think it is phenomenal on how Mahindra has been able to do it. एक ही चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि यहाँ पे जो दरवाज़ा है वहाँ पे एक थोड़ा सा आवाज़ आता है when I drive. There is a small like a screw ढीला है वैसा आवाज़ आता है. But that also I have told Mahindra, they have checked it but they were unable to fix it. बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं है. इफ़ यू स्टार्ट ड्राइविंग मे बी पुट ऑन सम म्यूजिक तो वो आवाज़ भी चला जाता है. बट आई थॉट आई विल पुट इट एट द एंड ऑफ दिस. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. कुछ भी होगा डेफिनेटली कमेंट बिलो एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज. बट ओवरऑल फ्रॉम एन ओनर्स पर्सपेक्टिव द बिल्ड क्वालिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. आपको अगर कुछ और क्वेश्चंस है regarding the build quality of a Scorpio or any other thing, just comment below and I will respond to all of them. And with that we are at the end of the video. As usual, thanks for watching.